फास्ट ईयर इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है जैसा कि कहा जाता है। अगर हम सिर्फ फर्स्ट ईयर इंग्लिश के कुछ अहम क्वेश्चन आंसर्स को कर लें, तो आसानी से हम बुक 1 के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो गुज़िश्ता वीडियो की कंटिन्यूएशन है और गुज़िश्ता वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो में मौजूद है। इस वीडियो के एंड में मैंने जो 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो इतने अहम हैं कि इनमें से पेपर्स में 2 से 3 क्वेश्चंस लाज़मी आते हैं। उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। लेसन नंबर 7 यूज ऑफ फोर्स। इसका क्वेश्चन है हाउ डिड द सिक चाइल्ड लुक। इसका आंसर होगा शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, शी हैड ब्लॉन्ड हेयर, सुनहरे बाल थे, हर फेस वाज रेड, शी लुक टू बी लाइक द पिक्चर चिल्ड्रन ऑफ द संडे पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाई डिड द डॉक्टर कॉल द सिक गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम। डॉक्टर ने लड़की को उसके पहले नाम से क्यों पुकारा? लड़की का नाम मैथिल्डा था। द डॉक्टर कॉल्ड द सिक चाइल्ड बाय हर फर्स्ट नेम फॉर अ जेंटल कॉक्सिंग, तो उकसाने के लिए। ही वांटेड टू बी फ्रेंडली विद हर। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाई डिड द पेरेंट्स रिब्यूक द गर्ल। ये इस तरह का और क्वेश्चन बनता है व्हाट वाज द चाइल्ड्स बिहेवियर विद द डॉक्टर। तो इसका आंसर होगा द चाइल्ड बिहेव्ड रूडली विद द डॉक्टर, शी अटैक्ड हिम, शी थ्रू हिज ग्लासेस अवे, so the parents rebuked her. Question number 27. How did the doctor finally succeed in examining her throat? तो डॉक्टर उसके गले का मुआयना करने में आखिरकार कामयाब कैसे हुआ? तो डॉक्टर यूज्ड फोर्स, ताकत का इस्तेमाल किया उसने। He put a silver spoon into her mouth, तो उसने सिल्वर स्पून को उसके मुंह में ले गया and checked her throat, और उसके गले का मुआयना कर लिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। लेसन नंबर 8 पुलिसान सादी, और इसका क्वेश्चन है What was the advice given by Nushirwa? Nushirwa was the king of Persia. ईरान का बादशाह था। He advised his people to be fair and just. उसने अपने लोगों को नसीहत की कि वो इंसाफ पसंद रहें। He was against cruelty. वो जुल्म के खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर 29. What is the role of a king और काजी? एक किंग या काजी का क्या किरदार होता है? The role of a king और काजी is to be fair and just. अब किसी भी काजी या बादशाह का रोल ये है कि वो इंसाफ पसंद हो। He must follow the moral laws, और उसे इखलाकी कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30. What was the remedy suggested by physicians for the king? तो डॉक्टरों ने बादशाह के लिए क्या इलाज तजवीज़ किया? The physicians suggested that a king that a bile of a person could be taken for the health of the king. अब तबीबों ने कहा कि बादशाह की सेहत के लिए किसी भी शख्स की बाइल को हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30. Why did the boy look toward the sky and smile? तो लड़के ने आसमान की तरफ देखा और क्यों मुस्कुराया? When his parents, काजी and king agreed on his murder. जब उसके वालिदैन, बादशाह और काजी उसके कत्ल पर राजी हो गए। The boy looked toward the sky and smiled. तो लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। He wanted to take refuge from Allah Almighty. तो वो अल्लाह ताला से refuge या पनाह हासिल करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 31. हाउ डिड द किंग रिकवर? बादशाह किस तरह सेहतमंद हुआ? द किंग रिकवर्ड बाय शोइंग मर्सी ऑन बॉय. तो बादशाह ने जब लड़के पर रहम किया तो वो सेहतयाब हो गया। अल्लाह बिकेम प्लीज्ड विद हिम एंड ही रिकवर्ड, और अल्लाह उससे खुश हो गया और वो सेहतयाब हो गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। लेसन नंबर 9 अ फुलिश क्वैक। इसका पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द कैमल मैन ट्रीट देयर कैमल। तो जब ऊंट के गले में खरबूजा फंस गया तो उन्होंने उसका इलाज कैसे किया? या व्हाट हैपेंड टू द कैमल। इसका आंसर होगा while eating a melon stuck in the camel's throat. तो खाते हुए एक खरबूजा ऊंट के गले में फंस गया था। The camel man stuck the place with a mallet and the camel recovered. तो जो कैमल मैन थे उन्होंने एक स्टिक से उस जगह पर ज़रब लगाई और जो कैमल था वो रिकवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32. What did the quack claim to cure? तो अताई ने किस चीज का दावा किया कि वो क्या इलाज कर सकता था? या आंसर यू क्वेश्चन यूं हो सकता है कि हाउ डिड द क्वैक ट्रीट द ओल्ड वुमेन। क्वैक ने बूढ़ी खातून का इलाज कैसे किया? ही प्रिटेंडेड टू बी डॉक्टर ऑफ गॉइटर. उसने दावा किया कि वो गलड़ का एक डॉक्टर है। ही टाइड अ ब्लैंकेट राउंड द थ्रोट ऑफ एन ओल्ड वुमन एंड स्ट्रक द प्लेस विद अ मैलेट. अब उसने खातून के गले के गिर्द एक कंबल बांधा और उस जगह पर ज़रब लगा दी। द ओल्ड वुमन डाइड देन एंड देयर, और बूढ़ी खातून उधर ही मर गई। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट पनिशमेंट वाज इन्फ्लिक्टेड अपॉन द क्वैक। तो क्वैक पर क्या सजा दी गई? ही वॉज आस्क्ड टू डिग हर ग्रेव. अब जिस खातून को उसने मारा था उसे कहा गया था उसकी कब्र को खोदे। आफ्टर दैट द विलेजर्स बीट हिम वेल एंड लेट हिम गो, और उसके बाद विलेजर्स ने उसकी अच्छी ठुकाई की और उसको जाने दिया। लेसन नंबर 10 अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट्स। इसका क्वेश्चन है व्हाट आर लोकस्ट्स। एक और क्वेश्चन भी आता है आर हॉपर्स डिफरेंट फ्रॉम द लोकस्ट्स। इसका आंसर है लोकस्ट्स आर द फुल ग्रोन इंसेक्ट्स। तो बड़े इंसेक्ट्स हैं ये। दे फ्लाई इन स्वॉर्म्स, लश्करों में उड़ते हैं। दे ईट क्रॉप्स, फसलें खाते हैं।
दे अटैक इन द एरिया 50 माइल्स 50 मील के इलाके में हमला करते हैं। हॉपर्स आर द यंग वंस ऑफ द लोकस्ट्स और हॉपर्स जो हैं इन्हीं टिड्डियों के बच्चे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाई डिड द फार्मर्स थ्रो वेट लीव्स onto the fire। एक और क्वेश्चन आता है व्हाट मेजर्स डिड द फार्मर्स टेक टू कीप द locusts अवे। इसका आंसर है द फार्मर्स थ्रू वेट लीव्स onto the fire to make it smoke acrid and black। अब फार्मर्स ने पत्तों पर आग पर गीले पत्ते डाले ताकि इसका स्मोक जो होगा वो तेजाबी और ब्लैक हो सके। दे ऑल्सो बीट टिन कैन्स टू मेक अ नॉइज। उन्होंने शोर मचाने के लिए टिन कॉइन्स या लोहे के डब्बे भी बजाए। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाई आर लोकस्ट्स कंपेयर्ड विद बैड वेदर। लोकस्ट को बैड वेदर से क्यों कंपेयर किया गया है? लोकस्ट आर कंपेयर्ड विद बैड वेदर बिकॉज लाइक बैड वेदर दे कैन अपीयर एट एनी टाइम, क्योंकि पूरे मौसम की तरह वो किसी भी वक्त जाहिर हो सकते हैं। लेसन नंबर 11 आई हैव अ ड्रीम। क्वेश्चन है व्हाट वाज द कॉज ऑफ नेग्रोज डिसकंटेंटमेंट। नेग्रोज की परेशानी या बेदमनानी की वजह क्या थी? द नेग्रोज वर कंसीडर्ड इंफीरियर सिटीजन्स, उनको कमतर शहरी समझा जाता था। दे वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स, उनको बराबर के हकूक नहीं मिले हुए थे। दे वर प्रेस्ड, उन पर जुल्म हो रहा था। दिस वाज द कॉज ऑफ नेग्रोज डिसकंटेंटमेंट, और ये उनकी परेशानी की वजह थी। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एक और आंसर क्वेश्चन बनता है व्हाट शुड बी द क्राइटेरियन ऑफ जजमेंट। तो इसका आंसर है ब्रदरहुड, इक्वालिटी एंड जस्टिस वर द वाज द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब भाईचारा, बराबरी और इंसाफ ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ख्वाब थे। He considered it a criterion of judgment of a person, और ये समझता था कि किसी भी शख्स को जांचने का तरीका भी इन्हीं असूलों पर है। लेसन नंबर 12 द गिफ्ट ऑफ मिजाई। इसका क्वेश्चन है व्हाई डिड डेला एंड जिम सेल देयर वैल्यूएबल थिंग्स। डेला और जिम ने अपनी कीमती चीजों को क्यों बेचा? या क्वेश्चन जो भी बनता है कि व्हाट वाज द विजडम इन सेलिंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स। सबसे कीमती चीजों को बेचने में क्या अक्लमंदी थी? एक और क्वेश्चन बनता है व्हाई डू द राइटर कॉल देम द रियल मिजाई। राइटर डेला और जिम को हकीकी मिजाई क्यों कहता है? अब इसका आंसर है डेला एंड जिम लव्ड ईच अदर। डेला और जिम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। दे कुड नॉट लिव ऑन क्रिसमस विदाउट गिविंग गिफ्ट्स टू ईच अदर। वो क्रिसमस के मौका पर एक दूसरे को तोहफे दिए बगैर नहीं रह सकते थे। सो दे सोल्ड देयर वैल्यूएबल गिफ्ट्स, तो इसलिए उन्होंने अपने कीमती तोहफे को बेच दिया। दे आर कॉल्ड द रियल मिजाई, और इसलिए उनको रियल मिजाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है हाउ ब्यूटीफुल वाज डेलास हेयर। डेला के बाल कितने खूबसूरत थे? हर हेयर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, उसके बाल बहुत खूबसूरत थे। इट वॉज लाइक अ ड्रेस फॉर हर, ये उसके लिए लिबास की तरह थे। इट रीच बिलो हर नी, ये उसके घुटनों से भी नीचे जाते थे। लेसन नंबर 13 गॉड बी प्रेज्ड। इसका क्वेश्चन है डिस्क्राइब मौलवी अबुल्स अपीयरेंस। मौलवी अबुल की जो ज़ाहिरी शक्ल बयान करें। मौलवी अबुल हैड बल्जिंग आईज, उसकी आंखें उभरी हुई थी। ही वोर रिंग्स ऑन हिज फिंगर्स, उंगलियों में हमेशा अंगूठी पहनता था। ही ऑलवेज पुट ऑन अ मशहदी लुंगी ऑन हिज हेड, और सर के ऊपर हमेशा एक मशहदी चादर या लुंगी पहनता था। Question number 42 who was Shamim Ahmad? Shamim Ahmad was the son-in-law of Maulvi Abul. He was cloth merchant, कपड़ों का कारोबार करता था। He came to marry Maran in pomp and show, और पूरी शान और शौकत के साथ उसने मैरन से शादी की थी। Question number 43 who was चौधरी फतेहदाद? आंसर इसका है चौधरी फतेहदाद was a pious Muslim. He used to help Maulvi with money, food and clothes. क्वेश्चन नंबर 44 लेसन नंबर 14 ओवरकोट से है। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द यंग मैन। इसका आंसर बनेगा द यंग मैन वाज वेयरिंग एन ओवरकोट। ही वाज वेयरिंग अ हैट। हिज मस्टैच वाज थिन। ही वाज एंजॉयिंग हिज इवनिंग एट द मॉल रोड। क्वेश्चन नंबर 44 व्हाई डिड द पीपल कन्वर्ज ऑन द मॉल। लोग मॉल रोड पर इकट्ठे क्यों हुए? द पीपल कन्वर्ज्ड ऑन द मॉल टू एंजॉय द गेटी ऑफ द स्ट्रीट्स। तो लोग गलियों की चहल पहल से लुत्फानंदोज होने के लिए मॉल रोड पर इकट्ठे हुए। दे वर एंजॉयिंग अ कोल्ड इवनिंग, वो इस सर्द शाम से लुत्फानंदोज हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 46 लास्ट चैप्टर द एंजल एंड द ऑसल एंड अदर्स से है। व्हाट डज द राइटर लाइक अबाउट क्रिसमस? ऑन क्रिसमस पीपल बिकम जेनरस, लोग सखी हो जाते हैं। दे डू नोबल डीड्स, नेक काम करते हैं। सो द राइटर लाइक्स क्रिसमस, और यही वजह है कि hope that this video might be very helpful for you. Thank you for watching. Subscribe to my channel Learning English 3743. Thank you very much.